आज हम पढ़ेंगे न्यू क्वेश्चन के बारे में। मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बताइए। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन। रोल बताना है फीडबैक का इवैल्यूएशन में। ओके। मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका। पृष्ठ पोषण शिक्षण, अधिगम तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया का सबसे मुख्य भाग है। यह छात्रों को उसके अंदर उपस्थित ताकत तथा कमजोरियों से अवगत कराता है, अर्थात छात्र अपनी पढ़ाई में किन बंधुओं पर वह कमजोर हैं, अर्थात उसे मेहनत की आवश्यकता है, आदि से अवगत कराना ही पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य है। पृष्ठ पोषण शब्द तभी क्रियाशील होता है जब उसे प्रदान करने वाला व्यक्ति इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया हो और वह लगातार इस प्रक्रिया में सम्मिलित रहता है। पृष्ठ पोषण को अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार में देखा जा सकता है। अनौपचारिक रूप में छात्रों तथा शिक्षकों के मध्य, साथियों के मध्य तथा सहकर्मियों के मध्य दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में तथा औपचारिक रूप में लिखित तथा कक्षा संप्रेषण की मूल्यांकन तथा शिक्षा की प्रक्रिया में अधिगम तथा पृष्ठ पोषण के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण तथा मूल्यांकन में सदैव साथ साथ चलती है। पृष्ठ पोषण शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया की अंत क्रिया में शामिल रहता है, यह एक तरफा नहीं होता है। पृष्ठ पोषण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पृष्ठ पोषण तभी प्रदान करना चाहिए जब आपसे कहा जाए या सामने वाला तैयार हो। दूसरा, घटना के तुरंत बाद पृष्ठ पोषण दिया जाना चाहिए। थर्ड, पृष्ठ पोषण सदा धनात्मक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। फोर्थ, पृष्ठ पोषण की मात्रा अधिक न हो, केवल या 3 संदेश ही प्रदान करने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेड प्रणाली क्या है, यानी कि ग्रेड सिस्टम। ग्रेड प्रणाली वह साधन है जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। यह आवश्यकता होती है कि छात्रों तथा अभिभावकों को यह बता दे कि छात्र ने सीखने का क्या स्तर है, छात्र के सीखने का क्या स्तर है। छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं उससे यह जानकारी नहीं होती है। 2 छात्रों के अंकों से उनके अंतर का ही ज्ञान नहीं होता है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 50 में से 32 तथा दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए। दोनों छात्रों के अंतर से गुणात्मक अंतर का बोध नहीं होता है। पहले दूसरे से कितना अच्छा है, इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि छात्रों को अनुपस्थिति ग्रेड आवंटित की जाए, प्रथम को बी ग्रेड तथा द्वितीय को सी ग्रेड दिया जाता है, तो गुणात्मक अंतर प्रकट होता है कि प्रथम मध्य स्तर का है और द्वितीय मध्य से निम्न स्तर का है। ग्रेड प्रणाली की विशेषताएं अथवा गुण। मेरिट्स ऑफ ग्रेड सिस्टम। नंबर 1, प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तैयार श्रेणी प्रणाली में 0 से 100 अंक तक प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह 10 अंक बिंदु प्रणाली होती है, जबकि ग्रेड प्रणाली में केवल 5.7 अथवा 9 अंक बिंदु प्रणाली को ही अपनाया जाता है। अंत ग्रेड प्रणाली अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होती है। सेकंड, ग्रेड प्रणाली से परीक्षार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धियों का अलग अलग ज्ञान होता है। थर्ड, ग्रेड प्रणाली दूसरा, भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों की उपस्थितियों की तुलना आसानी से की जा सकती है। फोर्थ, ग्रेड प्रणाली में विषयगत कठिनाई स्तर का अंतर समाप्त हो जाता है। ये ग्रेड प्रणाली की विशेषताएं हैं, मेरिट्स, गुण। अब पढ़ते हैं ग्रेड प्रणाली की सीमाएं अथवा दोष। डीमेरिट्स ऑफ ग्रेड सिस्टम। नंबर 1, सबसे पहली बात तो यही है कि ग्रेड पैमाने 5.7 अथवा 9 ग्रेड के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न पैमानों 5,
7 और 9 ग्रेड में प्रदान किए गए ग्रेडों में तुलना करना कठिन होता है। 3rd ग्रेड प्रणाली अति संवेदनशील होती है। 4th ग्रेड प्रणाली भी अंक प्रणाली की तरह व्यक्तिनिष्ठ होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।